आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के बहुत ही मशहूर रैप सिंगर जिनको आप और हम धारकारी के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम मोहम्मद फ़रदीन है। बहरहाल फ़रदीन साहब के साथ जुड़ गए हैं उनके अपने ख़ास दोस्त हरी साहब, जिनका 11 साल से म्यूज़िक से नाता है और वो बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, साथ में कीबोर्ड भी बजाते हैं। हमारे इस स्टूडियो में आपका भी वेलकम किया जाता है हरी साहब। शुक्रिया जी। तो शुरुआत में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो म्यूज़िक का ताल्लुक़ है जी वो कब से है? जी ये लाइक 11 साल से मैं स्कूल टाइम से ही सिंगिंग में थोड़ा वो था। तो इंटर में आने के बाद गिटार सीखा, 3 मंथ सीखा था जी। हमारे गुरु केसी मौली सर है। ओके। और वहाँ से फिर मैंने थोड़ा प्रॉब्लम्स के वजह से छोड़ दिया, फिर खुद से बेसिक्स सीखा था वहाँ से। अच्छा। तो वो 3 मंथ्स में मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट एक परफॉर्मेंस शिल्पारामा में किया था, चैरिटी। ओके, शिल्पा कला वेदिका। शिल्पा कला वेदिका में। तो वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं म्यूज़िक को लगातार प्रैक्टिस करते रहा गिटार में, न्यू कंपोजिशंस वगैरह तभी से ही बनाता था मैं। हमारे सर के थ्रू थोड़ा इंडस्ट्री में जाने का हुआ था। एक उनके मूवी में एक सॉन्ग में गिटार बजाने के लिए चांस मिला था। तो वहाँ से मैं और कॉन्फिडेंट आके मैं खुद कंपोजिशन करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। ओके। फिर वहाँ से मेरे को मैं मैरिड हूँ। अच्छा। तो मैरिज हो गया के बाद 10 इयर्स हो रहा। मैरिज हो गया के बाद में मेरे को मूवीज़ मिले थे तेलुगु में। हाँ, मूवीज़ मिले थे। बिना 1 रुपये भी नहीं लेके मैं नाम के वास्ते, सिर्फ नाम के वास्ते दौड़ रहा था। घर से कृष्णा नगर स्टूडियो से घर डेली होता था, पेट्रोल वगैरह जो भी अपना ही, बस नाम के लिए जाना पड़ता था। तो किया हूँ 3 मूवीज़ आए मेरे को तेलुगु में। अच्छा। गाने वगैरह दे दिया हूँ, लिरिक्स भी थोड़ा बहुत हेल्प करा हूँ। लिरिक्स वो लोग भी दिए थे, मेरे भी थे। तो म्यूज़िक तलक रेडी हो गया। 3 मूवीज़ के भी हुए, सॉन्ग्स रेडी हो गए। बट क्या हुआ, वो लोग भी फ्रेशर्स थे ना, तो वो लोग प्रोडक्शन पैसे के वजह से वो लोग पूरा नहीं कर सकते। फाइनेंशियल पूरा रुक गया। वो लोग लॉस में होके वो लोग भी ड्रॉप कर दिए। तो वहाँ पे मेरा 4 साल तक मेरा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। बट मेरे को सीखने के लिए बहुत मिला, बहुत एक्सपीरियंस हुआ म्यूज़िक के हद तक। फिर वहाँ से मैं मोबाइल शॉप वगैरह, घर चलना है ना कैसा। बिल्कुल। तो मैं कोरियर, एक तो आपकी शादी भी हो गई थी। जी। हाँ, फिर बच्चे। हाँ बिल्कुल, संतान तो बढ़ेंगी शादी होने के बाद। एक बेटी एक बेटा है। अच्छा। हाँ, तो फिर अब घर चलने के लिए मैं मोबाइल शॉप वगैरह लगा लिया था। फिर आपने इसको ड्रॉप कर दिया, मतलब हाँ, म्यूजिक को वहाँ पे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करके मोबाइल शॉप, फोटो स्टूडियो वगैरह लगा लिया। अच्छा। मैं इवेंट्स भी बाहर कर लेता। अच्छा। तो ऐसा करते करते आए अपने पास फ़रदीन। अच्छा। 4.5 साल पहले का बात है। वो आए थे अपने को वीडियो एडिटिंग करने का है भैया। अच्छा। हमारे साथ और एक जने भी है अद्दू बोल के। ट्रेंड बन गया है ये वीडियो बना के मरना, फिर भी पब्लिक नहीं समझ रही क्यों पड़ रहा ऐसा करना। मुँह फाड़ के मांग लो तुम दहेज, तुमको चाहिए जितना, लेकिन फिर वही दहेज तुम कब्र में भरना। हाँ, भरते ये अपने घर के पेट को दहेज से, फिर भी कम पड़ता इनको शादी के बाद भी पैसा दो। एक बात बताओ जरा मेरे को तुम। अद्दू दोस्त है, रैपर है, अद्दू आरडीजे। ओके। तो मैं उनको बोला ऐसा फला गाना है मेरा, डौरी का। हाँ। डौरी नहीं, डौरी का तो पूरी एडिटिंग भाई के पास ही कराया था मैं। भाई तेरा बहुत मारता ग्लूकोन डी पी के, देखते नहीं कौन है आगे या पीछे, हटते नहीं पीछे, मारते नहीं पीछे, ना मेरा मालूम ना अद्दू आर डीजे, फायर के साथ लगाते आग। कोई बता दे जरा बोल के गाना था। वो गाने की एडिटिंग के वास्ते मैं अद्दू को पूछा कोई एडिटर्स है तो बोल के कोई एक बंदा रहता
मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, जी जी। वहाँ पे ले लेके गया उनको Okay. मैं क्या करा कि वीडियो दे दिया, मेरे को टीज़र भी एडिट कराना है ना, टीज़र नहीं करते बोल के बोले। ओके। जो बंदे को मैं वीडियो एडिटिंग के वास्ते दिया उन्होंने टीज़र नहीं करते बोल के बोले मेरे को। तो मैं अद्दू को बोला टीज़र का कैसा, बोले तो हाँ सामने रिवई की दुकान है, फ़ोन की दुकान भी थी जब भैया। अच्छा। तो सामने रिवई की दुकान है, मैं बात करता हूँ, चलो जाएंगे बोल के बोले। तो कितने लेते होंगे बोले, तो देखेंगे क्या होता कि पहले जाएंगे तो सही बोले। अब अपने पास शॉर्ट था वो टाइम पे पैसों का। अच्छा, तो मैं क्या बोला, बहरहाल ये हेल्पिंग नेचर है, आपको मालूम है। तो मेरे को नहीं मालूम कुछ भी, मैं अच्छा। पहली बार मिलने गया भाई से ओके जब। ओके राइट। तो क्या बोलते सो न ले लेके गए, अद्दू ले लेके गए, वहाँ बैठे साथ में, बैठने के बाद भाई ऐसा ऐसा फला गाना आ रहा मेरा, एडिट करना है, क्या लेते बोले। तो ठीक है पहले क्लिप्स तो दियो बोले। तो पेन ड्राइव दिया मैं भैया को, ये एडिट करे, एडिट करने के बाद मैं कितने दियो भैया बोल के बोले। तो नको माँ कुछ भी, पहली बार है ना तुम, चले जाओ जाके तुम टीज़र अपलोड कर लो, खाली क्रेडिट्स दे दो मेरे को बोल के बोले। अच्छा। तो फिर वहाँ से क्या है कंटिन्यू मुलाकात होते गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा डौरी सॉन्ग आया, वो टाइम पे पूरा गाना भैया के पास, एडिटिंग का पूरा काम भैया के पास कराया था मैं। आप भी ये सोचे होंगे ये फ्री में काम कर रहे हैं और ये कंटिन्यू काम करते रहे। नहीं ऐसा कुछ भी फ्री नहीं में कराना नहीं नहीं बोल नहीं, के मैं नहीं। ज़रा मजाक बता रहा हूँ, सही क्योंकि है। आपकी भी शुरुआत थी और ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद मोबाइल शॉप लगाए थे। जी। तो इन्होंने सोचा कि भाई जो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में होते हैं उनके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं होता, वो वजह से आप हेल्प करते हैं ना, हेल्पफुल होने की वजह से फिर आप आगे बढ़े। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो खट्टी दाल वाला, क्योंकि आप ही का कंपोज किया हुआ है जी। और खुदा गवाह की जो ट्यून है जी, उसको लेकर आपने बहुत ज़बरदस्त, तो थोड़ा सा हमें ज़रूर सुनाएं। यहाँ तक पहुंचे भर के किताब का पन्ना बेटा होशियार बनो, लेकिन देड़ होशियार नहीं बनना, शौका नवा भी करो लेकिन उद्धार नहीं करना, इधर बाप खड़े तेरे बात औकात में करना क्या। यहाँ तक पहुंचे भर के किताब का पन्ना बेटा होशियार बनो, लेकिन देड़ होशियार नहीं बनना, शौका नवा भी करो लेकिन उद्धार नहीं करना, इधर बाप खड़े तेरे बात औकात में करना। खट्टी दाल पापड़ गोश्त का अचार खाके आया रैप करने, इनकी पटके टुकड़े चार, इनकी राइमिंग बीमार, इनके फ्लो को बुखार, जो मुँह कुआर आवो गारे, इनके कान पे दूं चार। खट्टी दाल खट्टी दाल। खट्टी दाल। हैदराबाद की मशहूर खट्टी दाल, खट्टी दाल। उस पर भी रैप आ गया है ना। जी। अच्छा, ये जो कंपोज किया था आपने, हरी साहब आपसे सवाल है जी, कि खुदा गवाह का जो स्टार्टिंग नोट लेके आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किया, थोड़ा सा उस बारे में बताया। हाँ, तो वो कैसा स्टार्ट हुआ बोले तो हम दूसरा सॉन्ग कुछ सोच रहे थे, अच्छा। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ना बोल के हम अच्छा। यूट्यूब में सर्च कर रहे थे पुराने ओल्ड सॉन्ग्स। अच्छा ओके। तो हमको पन्ना की तमन्ना ये सॉन्ग मिला था। अच्छा। तो मैं क्या ये खुदा गवाह सॉन्ग मैं एडिटिंग कर रहा था दूसरे कुछ काम के लिए, डाउनलोड अच्छा। करके रख लिया था मैं। अच्छा। तो मैं पन्ना की तमन्ना लगाओ बोल के वो करे, तो मैं खुदा गवाह करेंगे ना बोल के ये सुनाए। अच्छा। तो हाँ ये सही है, तो जबरदस्त। इसको करेंगे। तो रुको मैं अभी जादू करता हूँ बोल के मैं टें 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 उस सैंपल ले लिया, स्टार्टिंग सैंपल अच्छा। ले लिया। फिर क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट गाना तो उठा के नहीं डाल सकते स्टार्टिंग बिल्कुल, में। सवाल ही नहीं। तो हम क्या करें सिचुएशन वो गाना का फर्स्ट वर्स खत्म होते ही हार डालते लोग आके, जब- हार डालते बोल के ऐसा बोलते। तो उसका गवाह कौन है? खुदा गवाह है। अच्छा। चलो सेट, तो वहाँ से- वहाँ पे खुदा गवाह बोल के लगा दिए, वहाँ पे लगा के फिर उसका हुक स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, तो इस तरह आपने ये गाना कंपोज किया। जी जी। अच्छा हरी साहब, हम जो देखते हैं कि रैप गीतों की म्यूजिक बहुत ही कैची होती है और इसको देखता है उसकी प्यास नहीं बुझती, जी जी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत देखो, अब उसमें रियलिटी रहता, रैप में रियलिटी जो भी है, फ्लेक्स भी होता, खुद पे फ्लेक्स भी होता, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा वो भी रहता। और उसके साथ में म्यूज़िक, एक हार्ड म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक दिए तो वो वाइब अलग ही वाइब रहता उसमें, म्यूज़िक के साथ जब जुड़ जाता तो। और ये जो सॉन्ग्स वगैरह है उससे क्या बोले तो अपन को फील गुड,
ये क्या वाइब करने के लिए, या कहीं जा रहे अपन चिल हो रहे दोस्तों के साथ में, वैसा टाइम पे अपन को मजे करने के लिए मजा आता। Okay. और इसमें क्या खुद के लाइक खुद के स्टोरीज, पेन, क्या कहते हैं उसको, खुद का लाइफ स्टोरी, अच्छा। ऐसा दिखाने में लाइक सुनते वक्त ये क्या अटेंशन दिलाता है। रैप जो है किधर भी हिलने नहीं देता अपन को, रैप जो है अटेंशन दिलाता आपको। सुनना तो उसी पे ध्यान लगा के सुनना। अब वो रैप सुन लेते दूसरा काम करे बोले तो अपन को वहाँ से माइंड हट जाता, लिरिक्स नहीं मिस हो जाते लिरिक्स। वही सॉन्ग में है बोले तो अपन सॉन्ग मज़े कर लेते, कुछ भी काम एम कर ले सकते हैं। तो ये रैप का मेन ये है ऐसा। अच्छा, एक चीज़ है फरदीन के देखिए, रैप की जो ऑडियंस है जी, बनिस्बत बॉलीवुड या टॉलीवुड के जो गाने सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस बहुत कम नज़र आती है। आपके जो भी गाने बनते हैं या फिर हिप हॉप के शोज़ होते हैं, वहाँ पे लोग कम ही नज़र आते हैं। ऐसे में कोई अगर नया रैपर आया तो उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, उस बारे में ज़रूर बताएं। बॉलीवुड टॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोलो तो एक टाइम से है सीन में जी। रैप सीन भी बहुत पहले से है, लेकिन लोग उतना क्या बोलते सो वो चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। अभी अपने पास भी सीन हैदराबाद में भी रैप सीन को उतना लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे जितना बॉलीवुड टॉलीवुड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है अपनी हिप हॉप कम्युनिटी या फिर अपने रैपर्स की कम्युनिटी वो लेवल तक नहीं है। जैसे तकरीबन रैपर्स है, यो हनी सिंह भाई, बादशाह भाई हो गए, ऐसे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम रैपर्स भी है, वो लोग भी रैपिज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो अंडरग्राउंड रैपर्स है हमारे पास भी एक पर्टिकुलर लाइक माइच बोल के नहीं से कई रैपर्स है मेरे से, जिसके बाद खुद की पर्सनल ऑडियंस है। हम लोग हमारे दम पे शो कर सकते हैं, हम लोग शो करें तो एक क्या बोलते पर्टिकुलर रेंज पर्टिकुलर ऑडियंस आती है अपने पास। अच्छा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड और टॉलीवुड को रैप सीन कभी भी बीट नहीं कर सकता बोल के। ओके। बॉलीवुड टॉलीवुड को ज़रूरत है रैपर्स की, तो यही वजह है हमारे शोज होते रहते, हमारी ऑडियंस है, हर आर्टिस्ट की ऑडियंस रहती। तो रहा सवाल नए रैपर के आने का, उसके अंदर अगर वो टैलेंट है, अगर वो काबिलियत है और उसके अंदर वो जुनून है, वो पैशन, उन्हें उतना पैशनेट है उसके टैलेंट को लेके बोले तो उन्हें 100% कर लेता। फिर किसी भी सिचुएशन से रहने दो, उन्हें कर लेता, उन्हें बना लेता। आजकल के जनरेशन पूरा जो लोग टाइम पास को स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ साहब। अच्छा। हाँ, वो भी आजकल के जनरेशन, आजकल के यूथ के लिए बोले तो अभी पहले बोले तो ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे। अभी आजकल के लोग क्या सीख रहे हैं, ये रैप वगैरह, तो इसी को लेके सब कुछ सब लोग कर रहे हैं ना, बोल के हम भी क्यों नहीं करना। तो गली गली में एक एक रैपर बन जा रहा है आजकल। हाँ। लेकिन हरी भाई एक बात, मेरा सवाल आपसे है कि भाई इतने सारे आप कंपोज करते रहते हैं जी जी, तो ये जो रैपर्स लिरिक्स लिखते हैं जी, उसके ऊपर जो बीट बनाई जाती है जी, वो आपको कितनी डिफिकल्टी आती होगी? क्योंकि देखिए जो वर्ड होता है उसके ऊपर वो रिदम पे बैठना होता है, वो बीट पे बैठना होता है, तब जाके आपका सॉन्ग कंप्लीट होता है। तो कितनी दुश्वारियां आती हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। मुश्किला मतलब लाइक मेरे लिए तो इजी है। लाइक मैं 10 साल से 11 साल से हूँ, एक्सपीरियंस है। तो क्या बोले तो बस यही डिफरेंस होता, अच्छा नहीं है तो फिर चेंज करना पड़ता। अभी कुछ भी वो गाने के लिए सैंपल लगाना, वो अच्छा नहीं लगा, फिर एक ही बार बैठ के बनाते रहते, सुनते रहते, सर हेडेक होने लगता। फिर उसके लिए नेक्स्ट डे डिले होता। तो ये क्या मेरे को हावर्स डिले होता। अच्छा। पब्लिक बोलते लाइक गाना इतना ही है, म्यूजिक ऐसे ही बना देते, इतना ले लेना, ऐसा बोल के बोलते। पर इसके पीछे बहुत हमारे को मेन टाइम चले जाता। और हेडेक अलग से, लाइक वो सुन के बहुत प्रॉब्लम हो जाता। बट फाइनली हमारा जो भी है, अपना टैलेंट जो भी है वो पूरा दिखाए तो लाइक ऐसे आउटपुट्स आते हैं अपने पास। जी, बड़ा अच्छा आउटपुट दिया है आपने धारकारी के जरिए। जी, 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 जी। बड़ा अच्छा धारकारी है। लेकिन धारकारी साहब, एक सवाल है मेरा फरदीन साहब कि रैप गीतों की इस दौड़ में लड़कियों का रुझान बहुत कम नजर आता है, ऐसा क्यों? आपका मतलब फीमेल आर्टिस्ट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, तकरीबन आर्टिस्ट हैं, फीमेल रैपर्स भी है अपने पास। अभी अपने हैदराबाद में हिंदी रैपर्स तो नहीं है फीमेल के, तेलुगु रैपर्स है। बाहर के सीन में भी बहुत है फीमेल आर्टिस्ट। लेकिन अब क्या बोलते मेल आर्टिस्टों के मुकाबले में देखें तो उतने नहीं है फीमेल आर्टिस्टों की, क्या बोलते उसको क्वांटिटी
क्वांटिटी बोल लेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। क्वांटिटी, या फिर फीमेल आर्टिस्ट मेल आर्टिस्टों के क्या बोलते हैं सो मुकाबले में देखें तो लोगों की तादाद कम है। कम है जी। तो क्या वजह है, आप क्या मानते हैं, क्योंकि लड़कियां आना नहीं चाहती या फिर उनके पास वो टैलेंट नहीं है जो रैप नहीं गीतों को? टैलेंट बोले, टैलेंट जो चीज़ टैलेंट है, टैलेंट ढूंढे तो अपने अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रहता, तो वही चीज़ लड़कियों में भी कहीं ना कहीं टैलेंट होगा। हर लड़की, कोई ना कोई लड़की के अंदर तो रैप का टैलेंट होगा, या फिर कोई लड़कियां सुनने के शौकीन रहते, थोड़े लड़कियां लिखने के शौकीन रहते। वो हिसाब में क्या है, थोड़े बच्चियों को घर वाले रोक देते, थोड़े बच्चियाँ खुद से शर्माते, थोड़े बच्चियाँ जो निकल के आते वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेन यही बात है, लाइक फैमिली पेरेंट्स वगैरह लाइक पुश नहीं करते, तो लड़की है ना बोल के ऐसा छोटे में देख लेते। कई को ये सब हमारे को घर शादी करके चले जाते ये सब, कई को नाम बदनाम ऐसा ऐसा बोल के बोल लेते बहुत सारे पेरेंट्स। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक उनको लड़कियां को उनको क्या बनना है, उनका क्या है वो करने देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए फैमिली को। नहीं उतना देखिए, भी नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल। लेकिन हरी साहब एक चीज़ है, जो लड़कियां ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न गानों की तरफ या फिर क्लासिकल म्यूजिक की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। जी जी, उसमें वही तो रैप गीतों में बहुत रैप ही नहीं, कम ही नजर आता हाँ है। रैप ही नहीं, कुछ भी लाइक कुछ भी एक्टिविटीज है उनको थोड़ा सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आजकल के लड़कियों को। लाइक ऐसा रैप ही बोल के नहीं बोल रहा मैं, क्लासिकल हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं देखिए, क्लासिकल में तो बहुत सारे लड़कियां मिल जाएंगे आप, जी जी जी, चाहे आप देखिए वोकलिस्ट है, हाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं आजकल जो लड़कियां आ रही हैं, लेकिन आपके रैप गीतों में या फिर रैप म्यूजिक में लड़कियां कम ही नजर आती हैं। जी जी जी। रैप में कैसा बोले तो लाइक सोचते बाहर जाना, लाइक अब बोलते ना स्मोकिंग वगैरह, लाइक ये ऐसा अच्छा, ऐसा उसमें रहता, वो सराउंडिंग में रहता। अगर लड़की वहाँ पर गई तो लोग पब्लिक कैसा देखते बोलते, हाँ ये बिगड़ गई, ये गंदी है, तो ये सबसे भी डरते बहुत लोग। लाइक पब्लिक क्या सोचते, कोई लोग रहते यार कोई कुछ भी सोचने दो, हमको क्या है आगे बढ़ना है, करना है, तो ऐसा करके कोई लोग आगे बढ़ते, पर ज़्यादातर इसी के वजह से रुक जाते। लाइक पब्लिक क्या सोचता है, इज्जत चले जाता होगा बोल के ऐसा सोच के रुक जाते हैं लड़की लोग। तो समाज में हाँ इस चीज को तंग नजरी से देखा जाता है, यही वजह है कि लड़कियां बहुत कम आती हैं। जी यही वजह है। तंग नजरी से बोले तो लड़कियों के हद तक, हाँ बिल्कुल, मैं लड़कियों की बात कर रहा था। हाँ, क्यों बोले तो रैपर्स की इमेज जो है लाइक थोड़ा हटके दिखते हैं उन लोगों का गेटअप वगैरह। ठीक है चलो गेटअप को साइड में रखेंगे अपन, थोड़ा क्या बोलते सो रफ लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं रैपर्स अपने ट्रैक्स में, अपने गानों में। तो कई बच्चियाँ भी अगर वैसे तो कर रहे, आज कई और फीमेल आर्टिस्ट आए हैं जो कर रही है काम, रैप कर रहे हैं और वो लोग भी रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है बोले तो लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब फीमेल आर्टिस्टों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रही ऑडियंस। लेकिन है जब तू ऐसे कमारी लाती है दिल बोला तेरे पे मर जाना, मर जाएगा तेरा दीवाना, रहने लगा है ये बस तेरे ख्यालों में, क्या जवाब ही नहीं तेरी खूबसूरती का, फंस गया हूँ मैं ये सवालों में, मुस्कुराती है तू जब भी एक प्यारी सी चमक आती है तेरे गालों में गुलाब। चलिए बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आपने हैदराबादी टीम उसके ऊपर भी आपने गाना बनाया था, है ना, सनराइजर्स हैदराबाद, यस। तो वो थोड़ा सा गुनगुना दें। वो एक दिन में किए थे, लाइक आईपीएल स्टार्ट होने वाला था, नेक्स्ट डे मैच था सनराइजर्स हैदराबाद का, तो हम सोच लिए अब धारकारी के बाद गैप आ रहा, तो इसलिए आपने क्या करेंगे, डाल देंगे, अपना टैलेंट दिखाना है पब्लिक को। हाँ तो भैया हमको सुबह में कॉल करे, मैं बीट रेडी करा, मैं मेरे वर्स लिख ले रहा हूँ, शाम में रोज़ा खोलने के बाद स्टूडियो को जाके रिकॉर्ड कर लेंगे बोले। मैं ठीक है अच्छी बात है, मैं नहीं लिखा कुछ भी। अच्छा, रोजे की हालत में था, नहीं चाहिए कुछ भी। स्टूडियो जाते इफ्तार के बाद क्या हुआ, निकल गया, मैं गाड़ी पे बैठे हुआ हूँ, पीछे बैठ के पूरा स्टूडियो को पहुँचे तक गाना लिख के कंप्लीट कर दिया। ओके, तो ऐसा कंप्लीट हुआ जी। तो उसका रैप कैसा रहता बोले तो, मैदान में हमसे लगने सोच लेना तुम 4 बार, एक बार नहीं सबको हराते हम बार बार, तुम्हारे पास होंगे कितने भी धारू प्लेयरा, किसको भी नहीं सुनते करते खाली मार मार। हरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप एज ए कंपोजर तो अपने आप को मनवा रहे हैं हमारे फरदीन के साथ, लेकिन आपने खुद भी तो रैप गीत गाए हैं। जी। कितने रैप गीत आपने तेलुगु के लिए गाए हैं? हाँ, मैं
लाइक 15-20 तो होंगे मेरे पास। अच्छा। हाँ, लाइक बहुत सारे हैं, लाइक बाहर नहीं आए मेरे। Okay. अभी आना बोल तो बहुत है, लाइक मैं थोड़े करा हूँ, लाइक रिसेंटली मेरा हरी भाई बोल के अलग से चैनल है मेरा। अच्छा। हाँ, उसमें रहते जितने भी मेरे वर्क्स है उतने रहते। मैं स्टार्टिंग में लाइक लॉकडाउन के टाइम पे चदू बोल के लिखा। अच्छा। लाइक उसमें बहुत मीनिंग बहुत है, बट लाइक पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करा, लाइक वायरल नहीं हुआ। ओके। चदू बोल के पढ़ाई के बारे में, गरीब बच्चों के लिए ऐसा बोल के लिखा था। एक मैसेजेबल हाँ, आप बहुत- रैप गीत हाँ, लिखा बहुत था। अच्छा मैसेज था उसमें। लाइक मैं वो थोड़ा डिस्करेज हो गया, लाइक क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा पब्लिक, इतना अच्छा लिरिक्स है, क्यों ये लोग क्या होना, ये लोग को क्या होना, गालियाँ होना, यही होना, गालियाँ होना। तो नहीं, आप मायूस मत होइए, आप नहीं। कंटिन्यू काम करते जाइए। नहीं, फिर भी मैं गालियाँ लेके नहीं जा रहा हूँ। गालियाँ जी। लेके नहीं जा रहा हूँ। मेरे भी लाइक मेरे लिरिक्स कैसे रहते बोल तो बहुत मीनिंगफुल रहते, अच्छा से सुने तो, लाइक तेलुगु में। अच्छा। हिंदी में बोले तो हिंदी भी कर लेता हूँ, बट उतना प्योर लाइक ना हैदराबादी ना प्योर हिंदी। अच्छा। गड़बड़ में हो जाता है। गड़बड़ वाली हाँ। आपकी लैंग्वेज होती है। हाँ, वही वजह है, ना तो आप हिंदी में कंप्लीट है, हाँ, तेलुगु ना तो मैं कर लेता हूँ। दक्कनी में। तेलुगु, हाँ, अच्छा। जी जी। तो तेलुगु कर लेते हैं आप, तो तेलुगु तेलुगु में। का एक आध रैप गीत सुना दें। గడిచిన కాలము తగిలిన గాయము మరువని బాధలు గడిపిన రాత్రులు గెలవవు చాలని ముసి ముసి నవ్వులు వదిలిన దోస్తులు వెనకటి బాణము తీయని మాటలు కనరని చేష్టలు కుదురుగా ఉండదు గెలుపుని చూస్తూ మనసుకి ఆత్రము కలిగెను భారము గెలుపుకి రాదని కాళ్ళకు బెడియము తీసేయి నీ మనసుకు నచ్చేది చేసేయి కథ మొదలెడదామని పిలిచేయి నీ ఆత్మను కర్మను తలిచేయి మది మాటలు వినుకో కథలకు కదిలితే కూల్చేస్తారు నువ్వు గెలుపుతో కనపడు తొక్కేస్తారు నిన్ను ఎదగని కళ్ళతో దిష్టేస్తారు మది కుదురుగా ఉందంటే ఏడ్చేస్తారు 10 సంవత్సరాల నుండి పడుతున్న కష్టం కలం పట్టుకున్న ఆపిన వైనం ఇంట్లో దొరకని కొద్ది ప్రోత్సాహం మనసు విరిగేనే అయ్యో పాపమని చూడరు ఎవరు కాస్త పూస్తో దయ చూపరు అసలు చెయ్యి చాపి మరి అడిగిన ఇవ్వరు నమ్మిస్తారు నిన్ను తొక్కేసి వెళ్తారు क्या बात? ऐसा है। ऐसा है। हाँ, तो तो ये ऐसे बहुत सारे गाने आपने लिख रखे हैं। हाँ, ऐसे है, थोड़ा वाइबिंग के भी है, हर एक जॉनर के गाने हैं। मोटिवेशंस के सॉन्ग्स ज़्यादा लिखना पसंद करता हूँ। ओके। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है फरदीन, बहुत सारे आपके अभी रैप गीत आ गए हैं, लगभग 40 के आसपास आपने 40 से जी ज़्यादा। जी। 40 से ज़ायद आपने बनाए हैं। लेकिन अगर जो शो होता है, आप रैप का जो शो होता है उसको हिप हॉप के नाम से हम जानते हैं। हिप हॉप के शो में आप जो परफॉर्मेंस करते हैं वो कितने घंटों का होता है? अब तक तो मैं लास्ट 15 मिनट्स का परफॉर्म करा। अच्छा। मतलब जितने भी जहाँ पे भी करा मैं, अपने को क्या है टाइमिंग के हिसाब से जो रहते हैं अपने इवेंट्स। लाइक अभी कहीं कहीं पे क्या हो रहा, तो एक स्टेज 4-5 आर्टिस्ट आ करते, लाइक मेरे से पहले कोई आर्टिस्ट आके करके गया या फिर मेरे बाद कोई आर्टिस्ट आके करने वाला है, तो अब उन लोगों को जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उन लोग आ रहे थे, वो लोग क्या करते बोलो, तो वो लोग जब जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को रिटर्न भी होना, अच्छा। उन लोगों को उसका कुछ तो भी प्रॉफिट होना। तो ला अब मेरे साइड से जितनी ऑडियंस आ रही, वो लोगों को अगर क्या बोलते बस नहीं होती जैसा दिख रहा, तो ला दूसरे आर्टिस्ट की ऑडियंस को ही बुलाते, दूसरे आर्टिस्ट को भी ला इन्वाइट करते। अच्छा, तो जो आर्टिस्ट की जितनी ऑडियंस होती है उसको उतना ही काम मिलता है? जी, ऐसा रेयरली ये जो होता सर्टेन इवेंट्स में होता, लेकिन क्या है बोले तो कभी मेरा अकेले का शो भी रहता। अच्छा। अब जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अकेला ही परफॉर्म करूंगा वहाँ पे, दूसरे आर्टिस्ट ना परफॉर्म नहीं करते वहाँ पे, ऐसा। हाँ, तो आपका इंडिविजुअल जो लाइव परफॉर्मेंस अगर मेरा होता है, हाँ जी, मेरा वो कितना ड्यूरेशन होता है? वही 15 to 20 मिनट्स। लेकिन देखिए, हिप हॉप में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि 15 मिनट में उसको क्या एंटरटेन करने का मौका मिलेगा? 15 मिनट में कंटिन्यू बैक टू बैक परफॉर्म नहीं करते अपन। एक ट्रैक करे, फिर उसके बाद थोड़ी देर ऑडियंस से बात करे, थोड़ी देर ऑडियंस को एंटरटेन करे, नहीं तो फिर ट्रैक प्ले नहीं करके भी अपन ऑडियंस से गा, क्या बोलो, अपन एक लाइन गा रहे, ऑडियंस को गाने लगा रहे, लाइक अपने गाने ऑडियंस भी गा रही न गा रही, ये सब चीज़ें भी अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक को एंटरटेनमेंट देने का। मतलब देखते हैं कि भाई ऑडियंस हमसे कितना कनेक्ट हो पाती है या नहीं। जी। तो उसके बाद वो शो कितने, आधा घंटे का होता है या आधा घंटा 1 घंटा तक चले जाता है ड्यूरेशन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है बोले तो, शोज को ले लेके मैं
शेयरिंग, जो लाइक मेरे से मैं दूसरे आर्टिस्ट अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जाके मैं परफॉर्म करा। जैसे कि अब A19 में हो गया, वो क्या है बोले तो कॉलेज वालों का इवेंट था, कॉलेज के स्टूडेंट्स कर रहे थे वहाँ पे इवेंट। ओके। वहाँ पे हाँ मेरे को क्या बोलते सो एज एन आर्टिस्ट मेरे को इनवाइट करे, मैं गया सर्टेन पेमेंट पे गया मैं वहाँ पे। ओके। गया मैं, मेरे खाली लाइक वो पेमेंट के क्या मेरे को जो क्या बोलते जो टाइमिंग थी, मेरे टाइमिंग के हिसाब से मैं पहले रख दिया था बात, फला फला गाना गाता हूँ, इतने 2-3 गाने गा के मैं निकल जाता हूँ मिलके, ओके। वो हिसाब में गया था। अच्छा, और दूसरे शहरों में भी आपने परफॉर्म किया? रिसेंटली वहाँ पे राजस्थान आपने गए थे? वहाँ पे उधर का कैसा बोले तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था अपने पास हैदराबाद में, धारकारी वायरल होने से पहले की बात है, इवेंट हुआ था यहाँ पे, बैटल था, रैप बैटल बोल के रहता, और उसमें मैं जीता था। अच्छा। हैदराबाद में मैं वहाँ पे हैदराबाद में जीत के फिर यहाँ हर स्टेट से जो आर्टिस्ट यहाँ जीते हुए रहते उनको उन लोगों को वहाँ पे बुलाते, तो पूरा क्या बोलते सो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन पूरा उन लोगों के साइड से था। बिल्कुल। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मेरा क्या बोलते लाइव परफॉर्म करा था मैं, तो पिलानी में, बिग्स पिलानी। ओके, लेकिन वहाँ की ऑडियंस कैसी लगी आपको? वहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हैदराबाद के हिप हॉप को बाहर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। अपने को क्या है बोले तो अपन ऐसे लाइक कॉमेडी गाने, या फिर हैदराबाद को, अपने हैदराबाद के आर्टिस्टों को, या फिर अपन के साइड से लाइक वो बड़े बड़े पहले के मूवीज़ है, वो फनी मूवीज़ अपने पास ज़्यादा बनते। अपन ना क्या है हंसते हंसाते, अपन हंसने हंसाने वाले मिजाज के लोग आए अपन, तो गाने भी थोड़े अपने ऐसे ही चाहे हुए। अपन को हिप हॉप लोग बाहर के लोग क्या समझते हैं, हैदराबाद में हिप हॉप नहीं चल रहा। तो वो सीन हैदराबाद में बिल्ड करना है, और ज़्यादा चल रहा है एक्चुअली, लेकिन वो सीन अभी ग्रो नहीं हो सक रहा। कहीं बोले तो अपने हैदराबाद की ऑडियंस ही जो चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वहाँ की ऑडियंस तो खैर कबूल ही नहीं कर पा रही। नहीं कबूल बोले तो वहाँ पे जाके मैं ये चीज़ प्रूव करा कि नहीं हम कर रहे बोल के, ये चीज़ वहाँ पे प्रूव कर गया, मैं वहाँ के आर्टिस्टों को हरा के आया। अच्छा, ये काम आपने किया है? जी। वहाँ के पब्लिक एंजॉय करे फुल लाइक ऑडियंस को नहीं हराया मैं, मतलब बोलना जो सोच रहे ऑडियंस को तो खैर उतना नहीं हुआ। वहाँ पे जो आर्टिस्ट जो ये बात रखा था कि केडन शर्मा का भी रेफरेंस लिया था सामने वाला कि केडन शर्मा भी नहीं करता बोल के, तो मैं ये बात बोला था, देख तेको नहीं मालूम, मतलब अपने रैप के हिसाब में बोला था उसको, जो आर्टिस्ट वहाँ के जो आर्टिस्ट से मेरा बैटल था रैप में, उसको मैं वो चीज़ में हराया था, उसको मैं गलत प्रूफ करा था कि हम कर रहे। अच्छा। खामोश बैठे, जब तक खामोश बैठे लगने बैठे तो घुस जाते, समझ रहे, ऐसा बुरा घुसते तुम्हारे जैसे लोगों के सूझ जाते। अरे क्या समझ रहे बाबा, हैदराबादियों को तुम पिलानी में आके मचा के जा रहे, तुम्हारे जैसे लोगों को झुका के जा रहे, लगा के जा रहे, लगा के जा रहे, लगा के जा रहे, लगा के जा रहे। अब हर आर्टिस्ट का मसला कैसा बोले तो हर किसी को ना नंबर देखने का रहता सब, कैसा बोले तो मैं कर रहा हूँ, मैं सालों से कर रहा हूँ, मेरे को 100% अच्छा रिस्पांस होना मेरे को। हाँ, अब मेरे को कमर्शियल ट्रैक जैसे गाने से रिस्पांस आएगा, मैं बनाता हूँ 100% बनाता हूँ, मैं नहीं हर आर्टिस्ट बनाता, लेकिन एक जॉनरा जो है हर गाने का एक अलग अलग जॉनर रहता, वो हिसाब के गाने रहते। अब जैसे कि मैं क्या बोलते सो कुछ भी अच्छा ड्रिल ले लेके उसको कम लोग सुनते मगर सुनते ऐसा, तो ये सब गानों में फ़र्क रहता। वो लोग क्या समझते कि हैदराबाद के आर्टिस्ट खाली कमर्शियल कर सकते, ओके। वो लोग ये समझते बाहर के लोग। लेकिन एक चीज़ है, कमर्शियली लेवल पर अगर रैप गीतों को हम देखेंगे तो सिवाय यूट्यूब से ही कमाई है, बाकी अदरवाइज आपको उतने ज़्यादा शोज नहीं मिलते हैं। ऐसे में कोई भी रैपर्स की लाइफ कहाँ तक टिकी रह सकती है? अपन अपने काम को लेके कितने पैशनेट है, अपन कितने कंसिस्टेंट है, वो चीज़ को लेके अपने को शोज 100% मिलते। Okay. और बात रही कमर्शियल म्यूज़िक, खाली यूट्यूब तक ही नहीं है कमर्शियल म्यूज़िक, आज रैप में कमर्शियल म्यूज़िक भी है बोल के अपन बॉलीवुड में भी क्या रैपर्स बॉलीवुड में भी है आज, मतलब कई रैपर्स बॉलीवुड को भी गाने देते। तो बात रही इनकम की, तो एक रैपर को खाली यूट्यूब से इनकम सोर्स नहीं रहता, उसको चार तरफ से पैसे आते, लाइक शोज हो गए, क्या बोलो ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह हो गए। तो इंडस्ट्री रेडी, अपन इंडस्ट्री के लिए जब रेडी हो जाता ना आर्टिस्ट, तो उसको लाइक बहुत जने क्या करते, गाने लेते, लेबल वगैरह हो गया। अब आर्टिस्ट क्या है, अब मैं मेरे चैनल पे कर ले रहा हूँ, तो मेरे को मेरे चैनल से चारा पैसा वो अलग चीज़ है। अगर मैं ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहा हूँ वहाँ से आ रहा, अगर मेरे को कोई लेबल को गाना देना है, मैं खाली एक गाने के पैसे लेबल से ले लेता हूँ। ओके। ऐसा तो अगर तो कहीं ना कहीं से आपका
गुजारा हो ही जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है रैपर्स पैसा नहीं कमा क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं वाला ही सवाल था शायद आपका। नहीं हाँ, वो तो rappers नहीं रैपर्स मेरा मंशा ये है कि कमर्शियली लेवल पर उतने स्ट्रांग नजर नहीं आते हैं, है ना। चूंकि देखिए गाने जो आते हैं, आप एक साथ तो गाने बना नहीं पाते, फिर एक साथ गाना आपका चल पाना ये थोड़ा सा मुश्किल ही काम है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे गाने आते हैं लेकिन कोई कोई गाना हिट होता है। जब गाना हिट होता है तभी आर्टिस्ट को काम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप लगातार गाने तो आप बनाते रहते हैं और अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो ठीक है। जिस तरह हरी भाई के पास बहुत सारे गाने अभी बने हुए हैं, जिस तरह आपका भी रोना यही था कि भाई मेरे गाने क्यों लोग जो है पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो बता रहा था। पर चलो खैर जो भी है जैसा भी है, आप लोग आए, वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। प्रोग्राम लगातार हम इंटरव्यू करे जा रहे हैं, आप बके जा रहे हैं, हम भी बके जा रहे हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं तो प्रोग्राम का ठहराव होना चाहिए। सही बात है। तो चलते चलते आखिर में जो नए रैपर्स है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, और फिर उसके बाद हम हरी भाई से जानेंगे आपका क्या मैसेज रहेगा। मैं जो अब बात बोलने जा रहा हूँ वो मैं किसी से सुन के सीखा, और वो आर्टिस्ट का नाम है एमवे बंटा है। वहाँ से ये सीखने को मिला कि अगर अपने को अपने काम पे भरोसा है, अपने टैलेंट पे भरोसा है, अपन अपने टैलेंट को लेके पैशनेट है बोले तो अपन रुकना नहीं। कुछ भी है, जो भी है अपने पास जितना भी है उतने में अपन काम करते रहना, कंटिन्यू काम करते रहना, एक ना एक दिन अपना तख्ता पलट जाता। जी, जैसा धारकारी भाई बोले सही है भाई करते रहो, रुको नको। अगर आगे बढ़ना है, गाने नहीं रुकना, बैक टू बैक गाने डालो, किसका भी सपोर्ट मिलने दो नको मिलने दो। 10 व्यूज आ रहे तो भी गाने डालो, 100 व्यूज आ रहे तो भी गाने डालो, मिलियंस में जा रहे तो भी गाने डालो। गाना तुम्हारा है, तुम कभी भी डाल सकते, खाली गाने डालो, रुको नको। अगर सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, मोबाइल तो है ना आपके पास, मोबाइल में आपका जो है 20 लाइन लिखे, 30 लाइन लिखे, कुछ भी है करके डालते रहो। अगर रील वायरल हो गया तो आपको कोई भी हेल्प करने को सामने आएगा, हाँ, प्रोडक्शन मिलेगा। या मैं तो भी, मेरे को अच्छा लगा तो मैं भी प्रोड्यूस करता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगे तो ठीक है, मेरे को डीएम कर देना तो बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरी भाई, सो मच। थैंक यू फॉर दी। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।